अस्सलाम वालेकुम। 250 से 300 रुपये फ़ी किलो में मैसर होने वाला ये पाउडर जानदारों और उनकी रिहाइशगाह के लिए इंतहाई मुफीद है। मुज़र सेहत जरसूमों का खात्मा करना हो या पतली बीठों यानी डायरिया से निजात दिलवानी हो, बर्ड सेटअप की जरासीम कुशी करनी हो या पीने वाले पानी की सफाई करवाना चाहें, ब्रेस्ट ब्लिस्टर्स बम्बल फुट का इलाज करना हो या जल्द से जल्द जहम भराई करवाना चाहें तो करीबी वेटनरी क्लिनिक से या ऑनलाइन KMNO4 मंगवा कर इन मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसे हम पोटाशियम परमैंगनेट, KMNO4, कॉन्डीज क्रिस्टल्स या फिर पिंकी का नाम देते हैं। डायरिया यानी लूज मोशन के शिकार जानदारों की सेहतयाबी के सिलसिले में पोटाशियम परमैंगनेट का इस्तेमाल बेहतरीन हिकमत अमली है। ये पिंकी है जिसकी क्रिस्टल्स आप सामने देख रहे हैं, जो कि इस हाल यानी डायरिया के खात्मा और जानदारों के हाजमा की बेहतरी के लिए मौसर तरीके से काम करता है। 1 लीटर ताज़ा साफ पानी लें, इसे नीम गर्म करें। अब इसमें 1 चम्मच पिंकी यानी पोटाशियम परमैंगनेट डालें। ये आपको करीबी पंसार से भी दस्तयाब हो जाती है। इस तरह से हल करके महलूल तैयार करें। ये तैयार शुदा सोल्यूशन एक साइड पे रख दें। अब एक अलग प्लास्टिक का बर्तन लें, उसमें 1 लीटर ताज़ा पानी भरें। फिर तैयार शुदा सोल्यूशन में से 1 चम्मच लेकर इस अलहदा रखे 1 लीटर ताज़ा पानी में डालकर हल करें महलूल बनाते वक्त। और फिर KMNO4 और पानी का अमेज़ा जानदारों को पिलाते वक्त जिस बर्तन का इंतखाब करना है वो प्लास्टिक का होना चाहिए। अगर किसी धाती बर्तन या दीगर मटेरियल्स को मुंतखब करेंगे तो ऐन मुमकिन है कि पिंकी की पोटाशियम परमैंगनेट की असर पजीरी कम हो या इसके इस्तेमाल का फ़ायदा ही ना हो, डायरिया से सेहतयाबी ही ना हो। पिंकी का सॉल्यूशन बनाते वक्त यकीनी बनाएं कि इस महलूल पे सूरज की रोशनी ना पड़े। आप किसी सायादार जगह पे या सुबह या शाम के औकात में किसी भी प्लेन हमवार सतह पे इसे तैयार कर सकते हैं। अगर महलूल पे सूरज की रोशनी पड़ती है तो तब ये सॉल्यूशन मौसर नहीं रहता। ये वाला पानी परिंदों को देने से पहले कम अज़ कम 25 से 30 मिनट्स की प्यास लाजमी दें, क्योंकि हमारा ये मकसद है कि हमने जल्द से जल्द ये वाला पानी इस हाल के शिकार जानदारों को पिलाना है। वीडियो में 1 लीटर पानी के हिसाब से तफसीलात शेयर की गई हैं। आपके पास परिंदों की तादाद ज़्यादा है तो उसी हिसाब से पानी और पोटाशियम परमैंगनेट की मिकदार भी बढ़ेगी। बर्ड्स तादाद में कम हैं तो इसी हिसाब से आधा लीटर पानी में आधा चम्मच इस सॉल्यूशन को शामिल करना है और मुतासरा परिंदों के सामने रखना है। कोशिश होनी चाहिए कि ये वाला पानी पिलाने से पहले जानदारों को, कीमती परिंदों को ग़िज़ा का कुछ ना कुछ हिस्सा लाजमी खिलाएं, यानी बिल्कुल वही तरीक़ाकार अपनाएं जो डिवर्मिंग यानी किरमकुशी, फ्लशिंग और वैक्सीन के दौरान अपनाते हैं, ताकि जल्द से जल्द परिंदे ये पानी पिएँ और डायरिया की ट्रीटमेंट का इलाज मुआवजा का आगाज़ हो। क्योंकि डायरिया की कैफियत में मुब्तला चिकन्स के अजसाम से इलेक्ट्रोलाइट्स का तवाज़न तेज़ी से बिगड़ता है, जो उनकी जिस्मानी सेहत को बुरी तरह से मुतासर करेगा। मुर्गियाँ डायरिया, मोशन इस हाल में मुब्तला हों तो उन्हें इस सूरत हाल से निकालने में ताहीर का मुज़ाहरा करना उनकी सेहत और पैदावारी सलाहियत दोनों को बुरी तरह से मुतासर करने के मुतरादिफ है। इसलिए जब भी पतली बीठे देखें तो अपने पास दस्तयाब मौसर अशिया को अपने इल्म के मुताबिक ज़ेरे इस्तेमाल लाएं। इस हाल का, डायरिया का जल्द से जल्द खात्मा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जितनी ज़्यादा देर चिकन्स पतली बीठे करते रहेंगे उतनी ज़्यादा मिकदार में उनके अजसाम से नमकियात, मादनियात और दीगर अहम ज़रूरी अज्जा की तेज़ी से कमी वाक़या होती जाएगी और इस कमी का वाज़ह असर मुर्गियों के अजसाम के अंदर पानी की मिकदार पे पड़ता है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा। फिर यहीं से डिहाइड्रेशन यानी अजसाम में पानी की कमी और क़ुव्वत मदाफ़त की कमज़ोरी का आगाज़ होता है, जो कि हमें नढाल जिस्म, कम भूख प्यास, दिन ब दिन कमज़ोरी और अंडों की कम पैदावार, सोकड़ा या अमवात की सूरत में दिखाई देगा। किसी भी बर्ड सेटअप परिंदों की रिहाइशगाह की जरासीम कुशी के लिए फ्यूमिगेशन एक मुनासिब तरीन तरीक़ाकार है, जिसमें पोटाशियम परमैंगनेट यानी पिंकी और फार्मालिन दोनों का अमेज़ा इस्तेमाल किया जाता है। दोनों का 1:3 का तनासब रखेंगे, यानी 1 ग्राम पोटाशियम परमैंगनेट
3 सीसी फार्मालिन। मिसाल है कि जिस बर्ड सेटअप की आप फ्यूमिगेशन करवाना चाहते हैं उसकी 50 फुट लंबाई है और 12 से 14, 14 से 15 फुट चौड़ाई है, तो वहाँ की फ्यूमिगेशन के लिए यानी धुनी देने की खातिर आप 100 ग्राम पोटाशियम परमैंगनेट और 300 सीसी फार्मालिन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही फ्यूमिगेशन हो जाए अगले 12 घंटों के लिए रिहाइशगाह को बंद रखें, और अगर आप एक लंबे अरसे के बाद फ्यूमिगेशन करवा रहे हैं तो कम से कम 48 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 72 घंटों तक रिहाइशगाह को इस तरह से बंद रखें, फिर खोलें। जब बाकायदा तसल्ली हो जाए कि अब इस रिहाइशगाह में फार्मालिन और KMNO4 की बाकियात मौजूद नहीं हैं, स्मेल नहीं है, तो फिर वहाँ पे पोल्ट्री बर्ड्स जानदार रखें। अगर आप स्प्रे बोतल में KMNO4 डालकर किसी जगह की जरासीम कुशी करना चाहें, वहाँ से मोज़रे सेहत जरसूमों का खात्मा करना मकसद हो, तो 1 लीटर वाली बोतल में 1 से 2 ग्राम पोटाशियम परमैंगनेट डालें। अगर लंबे अरसे के बाद जरासीम कुशी कर रहे हैं तो 2 ग्राम पोटाशियम परमैंगनेट, और अगर आपके ये शेड्यूल का मामूल का हिस्सा है, हफ्तावार 14 दिनों बाद या माहाना जरासीम कुशी करवाने के आदी हैं, तो 1 ग्राम पोटाशियम परमैंगनेट यानी पिंकी 1 लीटर पानी में डालकर बिस्तर, औजार और रिहाइशगाह के दीगर हिस्सों पे स्प्रे करें। मोज़रे सेहत जरसूमों के खात्मा के साथ साथ बर्ड सेटअप के अंदर से फफूंदी यानी फंगस का खात्मा करवाना हो तो तब भी पोटाशियम परमैंगनेट इंतहाई करामद है। किसी भी वजह से आपके जानदार जख्मी हो जाएं, चाहे आपसी लड़ाई हो या वजह कोई और हो, घाव यानी लीयंस बन जाएं, तो उन्हें जल्द से जल्द भरने के लिए जख्म भराई की खातिर भी पोटाशियम परमैंगनेट को इस्तेमाल किया जा सकता है। 1.5 लीटर ताज़ा साफ सुथरे पानी में आधा चम्मच पोटाशियम परमैंगनेट डालें। कॉटन को महलूल में डुबोकर वक्फे वक्फे से उस हिस्से पे लगाएं जहां पे जख्म है। इसके अलावा अगर आपके चिकन्स ब्रूडिंग नमूनिया का शिकार हो जाएं, जिल्दी अमराज हों, इकोलाई जैसा जरसूमा कसरत से पाया जाए, तो इन मकासद के लिए भी आप पिंकी का इस्तेमाल करवा सकते हैं। जानदारों के पीने वाले पानी की सफाई के लिए 1-1 के तनासब से पिंकी और पानी इस्तेमाल करवाएंगे, यानी 1 ग्राम पोटाशियम परमैंगनेट, 1 लीटर ताज़ा साफ सुथरा पानी। ये पानी रोज़ाना की बुनियाद पे कम अज़ कम 8 घंटों तक चलना चाहिए। मौसमियाती शिद्दत, मौसमी तनाव, दर्जा हरारत, आबो हवा को मद्देनज़र रखते हुए 8 घंटों के पानी के कम अज़ कम 2 या 3 हिस्से बनाएं। कहीं ऐसा ना हो कि पानी का दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से जानदार इसे शौक से, दिलचस्पी से ना पिएं, डिहाइड्रेशन यानी अजसाम में पानी की कमी का शिकार होते जाएं। अपने पास मौजूद फर्टाइल यानी जरहेज़ अंडों की सफाई के लिए अंडे को धुनी देना बेहतरीन हिकमत अमली है। बाज़ औक़ात हम जरहेज़ अंडों को, उन अंडों को जिन्हें इंक्यूबेटर में लगा के चिक्स निकलवाने हैं, इस तरह से ब्लेड की मदद से साफ़ करते हैं ताकि इंक्यूबेशन के दौरान इस गंदगी की वजह से हमारा हैच मुतासर ना हो। तो अंडों को इंक्यूबेटर में लगाने से पहले पिंकी और फार्मालिन की मदद से इन्हें धुनी देना, इनकी फ्यूमिगेशन करना अच्छी पॉलिसी है। यहाँ पे भी आप पोटाशियम परमैंगनेट और फार्मालिन का 1-3 का तनासब रखेंगे। अगर आप 50 ग्राम KMNO4 यानी पिंकी इस्तेमाल करवाते हैं तो 150 सीसी फार्मालिन यूज़ करवाएंगे। दारोमदार होगा कि अंडों की तादाद कितनी है और जिस जगह पे उन्हें ज़हीरा किया हुआ है उस कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है। जानदारों के लिए फ्राहम करदा माहौल और ग़ज़ा दोनों साफ़ होने चाहिए। वक्तन फ़ोक्तन जरासीम कुशी करते रहें। चिकन्स की बायोसिक्योरिटी के हवाले से कोई ना कोई ऐसी तरकीब लाजमी अपनाएं कि बाहर से आने वाले जरसूमों की रोकथाम की जा सके। जब भी KMNO4 कॉन्डिस क्रिस्टल यानी पोटाशियम परमैंगनेट पिंकी को इस्तेमाल करें तो सबसे पहले एहतियात बरतें, अपने हाथों पे ग्लव्स पहन लें, और जिस बर्तन, जिस स्प्रे पंप, स्प्रे बोतल में आपने पानी के साथ पिंकी का सोल्यूशन बनाना हो उसे पहले अच्छी तरह से साफ़ कर लें। कहीं ऐसा ना हो कि उसी स्प्रे पंप के अंदर पहले आपने फार्मालिन और पानी का या डेटोल और पानी का अमेज़ा बनाकर किसी जगह की बर्ड सेटअप की जरासीम कुशी की है। बोतल खाली करके अब आप उसमें पानी और पोटाशियम परमैंगनेट का अमेज़ा बनाकर जरासीम कुशी करना चाहते हैं, तो इस तरह की सूरत हाल में KMNO4 की असर पजीरी कम होने लगती है। लिहाजा जो भी बर्तन इस्तेमाल करें, चाहे स्प्रे पंप हो या चिकन्स को पानी पिलाने वाला बर्तन हो,
पहले उसे अच्छी तरह से साफ कर लें। सनलाइट सूरज की रोशनी की मदद से जरासीम कुशी होने दें। अपने पास मौजूद जानदारों की तादाद और बर्ड सेटअप की लंबाई चौड़ाई के मुताबिक पोटाशियम परमैंगनेट पेशगी दस्तयाब रखें ताकि बर वक्त इसे इस्तेमाल में लाया जा सके। बर्ड सेटअप छोटा है, जानदारों की तादाद कम है तो आधा किलो से लेकर 1 kg KMNO4 फ्लाक की मुकम्मल ज़िंदगी के लिए काफ़ी होगी। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।